धन्य धन्य हो अंतरयामी, प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी। धन्य धन्य हो अंतरयामी, प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी। जाका पिता धमिल पुरुष कहाया, माता धारणी जी के जाया। चौदह पूरब में पार गामी, प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी। धन्य धन्य हो अंतरयामी, प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी। जाका त्रशला नंद गुरुजी, जाके महिमा कहूँ कहा लगा जी। सोरासुर कर छे परणामी, प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी। धन्य धन्य हो अंतरयामी, प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी। जाका गौतम स्वामी गुरु भाई, जाके कहा लग करो जे बढ़ाई। क्रोध मान दिया है यामी, प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी। धन्य धन्य हो अंतरयामी, प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी। जाका शिष्य अलीजा बैरागी, जम्बू स्वामी जीव बड़
ज्ञान ध्यान में पारगामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी साल 62 करके खासा रावलपिंडी से चुमासा देवी लाल ने देवो विश्रामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी धन्य धन्य हो अंतरयामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी जय बोलो महावीर स्वामी की जय घट घट के अंतरयामी की घट जय बोलो महावीर स्वामी की जय इस जगत का उद्धार किया जो आया शरण भव पार किया जिस पीड़ सुनी हर प्राणी की जिस जय बोलो महावीर स्वामी की जय जो पाप मिटाने आया था जो जिस भारत आन जगाया था जिस उन त्रिशलानंदन ज्ञानी की उन जय बोलो महावीर स्वामी की जय हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें मुनिधर
अनंत अनंत उपकारी, संसार समुद्र से तिराने वाले, अज्ञान रूपी अंधकार मिटाने वाले, संयम दाता, ज्ञान दाता, जीवन दाता, मोक्ष मार्गदाता, आगम मर्मज्ञ, दक्षिण भूषण, जैन मार्तंड, जिन शासन प्रभावक उपप्रवर्तक डॉक्टर गुरुदेव श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब के चरणों में सतत वंदन। उपस्थित आत्मश्रोतागणों, अनंत अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर, श्रमण संस्कृति के अमर देवता, शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावन में अंतिम धर्म देशना में श्रवण कर रहे थे। आप हम सब पीयूष पान कर रहे हैं 3 तत्वों का, देव तत्व, गुरु तत्व और धर्म तत्व। 3 तत्वों पर जिनकी आस्था श्रद्धा हो उन्हें सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। 3 तत्व की जो आराधना करते हैं वे साधक आराधक कहलाते हैं। 3 तत्व हृदय में जो विराजमान कर देते हैं उनकी आत्मा पवित्र हो जाती है। देव तत्व सुना, धर्म तत्व सुना, इन दोनों को जोड़ने वाला गुरु तत्व। गुरु तत्व के विषय में सुन रहे हैं। गुरु में इतनी शक्ति होती है वो भगवान से भी आगे निकल जाती है। गुरु की महिमा जैनेतरों में, गुरु की महिमा छठ दर्शनों में, गुरु की महिमा हर युगों में चली आ रही है। जो जीवन बनाता है वही गुरु होता है। जो नैया पार लगाता है वह गुरु होता है। जो मुश्किलों में भी जीना सिखा दे वह गुरु होता है। गुरुदेव बताते हैं, गुरु कारीगर सहारिका, टाची वचन विचार। गुरु कारीगर सहारिका, टाची वचन विचार। पत्थर की प्रतिमा करे, पूजा लहे अपार। शायद ये दोहा आपने भी कई बार सुना होगा। गुरु को कारीगर की उपमा दी गई। ऐसे गुरु तो अनुपम होते हैं, उनकी उपमा दुनिया में जितनी भी दो उतना ही क्या है, कम है। फिर भी हम अल्पज्ञ हैं, अल्पश्रुत हैं। अपनी अपनी बुद्धि से गुरु का मूल्यांकन, गुरु का गुणानुवाद अपने अपने शब्दों से किया जाता है। कविवर्य बता रहे, गुरु कारीगर सहारिका। कारीगर कौन होते हैं? कारीगर लौकिक जीवन के अंदर भी जो वस्तुओं को बनाता है उन्हें कारीगर कहा जाता है। कारीगर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग अपनी अपनी वस्तुएं बनाते हैं। इस दोहा के अंतर्गत बताया गया, गुरु कारीगर सहारिका, टाची वचन विचार। टाची अस्त्र होता है, टाची शस्त्र होता है। अस्त्र शस्त्र के द्वारा हथौड़ा, छेनी आदि औजार जो होते हैं जिनके द्वारा पत्थर पर चोट किया जाता है। किसी कारीगर को एक बड़ा विशाल पत्थर मिल जाए, उस पत्थर के अंदर कारीगर एक प्रतिमा की कल्पना करता है। एक प्रतिमा की कल्पना करता है कि इस पत्थर में से मैं एक प्रतिमा को उजागर
कर सकता हो। पहले वह सपने संजोता है, कल्पनाएं करता है, विचार करता है। उन विचारों से, उन सपनों से, उन कल्पनाओं से शस्त्र हाथ में लेते हैं, टाँची हाथ में लेते हैं, हथौड़ा, छेनी वगैरह औजार हाथ में लेते हैं और पत्थर पर क्या करना शुरू कर देते हैं। कैसे चोट करते हैं? चोट कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पर? जहाँ जरूरी है, जहाँ जहाँ आवश्यक है, वहाँ वहाँ पर शस्त्रों के माध्यम से, औजार के माध्यम से वह कारीगर पत्थर पर चोट करता है। और ऊपर ऊपर जो जो भी अनावश्यक वस्तुएं हैं, उन अनावश्यक पत्थरों को उस पत्थर में से क्या करता है? हटाता है, हटाता है। उसमें जो जो खोट नज़र आ रही है, उन खोटों को निकालता है। निकालते निकालते एक दिन उस पत्थर में से क्या उजागर होता है? एक प्रतिमा का उजागर होता है, एक प्रतिमा का प्रकट अस्तित्व होता है। जब वह प्रतिमा जनता के बीच में आती है तो जनता क्या करती है? किसी भी प्रतिमा को देखकर जनमानस के मन में एक भाव आते हैं, जरूर ये क्या है। तो ऐसा उस पत्थर में भी जब प्रतिमा का आकार सामने आता है तो दुनिया उसे पूजती है। इसी प्रकार गुरु तत्व ऐसा तत्व है जो कारीगर के समान होते हैं। यूँ तो कारीगर कहाँ है और गुरु कहाँ है, लेकिन कवि की भी अपनी मर्यादा है। जब उन्हें शब्द नहीं मिलता तो हर किसी के साथ क्या किया जाता है? तो गुरु को कारीगर कहा गया, क्योंकि वे भी अपनी वचन विचार से, अपने वचनों से, अपने विचारों से शिष्य को क्या करते हैं? शिष्य को वचनों से, विचारों से चोट करते हैं। जहाँ जहाँ पर शिष्यों में खामी है, जहाँ जहाँ पर शिष्यों में खोट है, अपने वचन विचारों से ऐसा प्रहार करते, ऐसा प्रहार करते, सारा अशुभ जो जो भी है वो क्या हो जाता? फिर उन्हीं शिष्य में से क्या प्रकट कर देते? क्या प्रकट कर देते? उन्हीं शिष्य में से गुरु भगवान को प्रकट कर देते हैं। जैसे कारीगर पत्थर में प्रतिमा को प्रकट करता है, इसी प्रकार जो साधक गुरु के संपर्क में, गुरु के सानिध्य में रहकर समर्पण करता है, तो गुरु भी शिष्य के भीतर में किनको प्रकट कर देते हैं? भगवान को प्रकट कर देते हैं। जब भगवान प्रकट होते हैं तो जन जन के क्या हो जाते हैं? वंदनीय हो जाते हैं, जन जन के पूजनीय हो जाते हैं। बस हमें भी भगवान बनना है तो हमें भी गुरु के चरणों में क्या करना? जैसे पत्थर कारीगर के सामने समर्पित हो जाता है, इसी प्रकार हर शिष्य जब गुरु के चरणों में समर्पित हो जाए तो गुरु भी क्या बना देते हैं? भगवान बना देते हैं। और समर्पण नहीं तो जो पत्थर कारीगर को समर्पित नहीं होता है, वो पत्थर कहाँ लगाए जाते हैं? कहाँ लगाए जाते हैं? वे पत्थर रोडों पर बिछाए जाते हैं, वे पत्थर दीवारों पर लगाए जाते हैं, वे पत्थर मकानों में लगाए जाते हैं।
जो बार बार लोगों के पैरों से ठोकरें खाते हैं। और जिस पत्थर ने कारीगर को समर्पित कर दिया वे पत्थर मंदिर में बस जाते हैं। ऐसा ये गुरु तत्व है जो हम सुन रहे थे। क्योंकि हमें सब गुरु भगवंतों की क्या करनी है? सब गुरु भगवान सच कहता हो भगतो उद्धार हो जाएगा। सुमिरन करो चोतमल जी का बेड़ा पार हो जाएगा। सुमिरन करो चोतमल जी का बेड़ा पार हो जाएगा। सुन रहे थे गुरु की गौरव गाथा जगत वल्लभ जैन दिवाकर गुरुदेव श्री चोतमल जी महाराज साहब। छोटी सी उम्र में एक नज़ारा ऐसा देखा, अंतर में वैराग्य के अंकुर फूटने लगे। वह नज़ारा था अपने बड़े भाई की हत्या का प्रसंग देखा कि बड़ा भाई लोगों ने क्या कर दिया, उनका जुआ में कुसंगत लग जाने पर ऐसा भयंकर परिणाम अपनी आँखों से। क्योंकि जुआ इतना खतरनाक गेम है, जो इसमें उतर गया वो अपनी जिंदगी को। आप भी जुआ खेले होंगे, लोग अनुभव सुनाते हैं। 2008 का लेकर महाराज कमोडिटी में इतना पैसा लगाया, लेकिन आज दिन तक हाथ में 99% लोगों ने क्या किया है? सब जितना भी जुआ में लगाओ कमाई जरूर हो सकती है, लेकिन हाथ में जीरो का जीरो। एक वक्त आएगा वो हाथ में हमेशा जीरो का जीरो बैलेंस ही। गुरुदेव सुनाते हैं हाट बेच हवेली बेची, हाट बेच हवेली बेची, बेचो घर को गहनो वो भी राख सेठानी बेची तो न चुक्यो देनो। ये जुआ इतना भयंकर है कि घर बार भी क्या हो जाते हैं, बिक जाते हैं। यहाँ तक महाभारत का प्रसंग है, अपनी पत्नी को भी क्या लगा दिया, दांव पे लगाया कि नहीं लगाया? किसको लगाया? कौन लगाने वाला? जिनका नाम धर्मराज है, जिनका जीवन भी धर्ममय है, जुआ में क्या पड़ गए, उनको भी अपनी पत्नी को क्या लगाना पड़ा। और आए दिन रोज अखबार में आता है। इन दिनों में ज़्यादा क्रिकेट का क्या चलता है, रोज आ रहा अखबार में अमुक जगह क्रिकेट के सट्टोरियों को क्या किया है, पकड़ा है। रोज एक न्यूज ये कहीं ना कहीं अखबार के किसी न किसी कोने में आती है। यानी जुआ का परिणाम भयंकर भीषण। आज दिन तक कोई ऊपर उठकर नहीं आया। जुआ हमेशा कई बार जिताता भी है, लेकिन निकलना बाहर बहुत मुश्किल है। किसी जुआरी को समझाओ, उसकी मेंटेलिटी ऐसी हो जाती है, कितना भी समझा दो वो गेम छोड़कर बाहर आता। दिवाकर जी महाराज साहब को बचपन में एक प्रेरणा मिल गई, जो गलत रास्ते पे जाता है उसकी जिंदगी गलत हो जाती है, जो अच्छे रास्ते पर जाते हैं उनकी जिंदगी। एक वहाँ से प्रेरणा मिली, एक भाई का वियोग हुआ, अंतर में वैराग्य का अंकुर। दूसरी तरफ देखा अपनी माँ को,
माँ का हृदय कितना विशाल, जिन लोगों ने मेरे भाई का खून किया और जनता ने उन्हें जेल में बंद करा दिया, लेकिन माँ का हृदय इतना विशाल, इतनी क्षमा मूर्ति, उनको भी क्या करा दिया, वहाँ से अपनी माँ के संस्कार दिवाकर जी के दिल में भी, लेकिन वो बात, वो तथ्य दिल में ही दबी हुई थी। समय गुजर रहा, जिसके घर में एकाएक बड़ा पुत्र अपनी सामने से वियोग हो जाए, उस पिता को कितना दुख होता है। कौन थे पिताजी? गंगाराम जी। उन्हें बड़ा हृदय में झटका लगा, जिंदगी का पहला बड़ा झटका लगा। मेरा बड़ा पुत्र, बड़ा बेटा मेरे सामने दुनिया से क्या हो गया। बड़ा बेटा पिता का सबसे बड़ा सहारा होता है, उनके बुढ़ापे की लाठी होती है, जीवन का अभिन्न अंग होता है। इसी चिंता में गंगाराम जी को भी शरीर में बीमारी, क्योंकि जो ज़्यादा चिंता करते हैं तो रोग भी उस पर ज़्यादा हावी। चीता तो एक बार मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता तो अंदर ही अंदर इस जीव को बार बार जलाती रहती है। तो उनको रोग लग गया और उन्होंने पलंग पकड़ लिया, बिस्तर पकड़ लिया। अब माँ और बेटे केसरबाई और दिवाकर जी महाराज, चौतमल जी, दोनों अपने पिता की क्या कर रहे हैं, परिचर्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और गुरु महाराज का बचपन से ही अध्ययन अध्यापन का बड़ा ही शौक था। जब वे 7 वर्ष के हुए, उस समय माता ने उनको अध्ययन अध्यापन के लिए स्कूल में क्या किया, एडमिशन किया। और स्कूल की पढ़ाई भी गुरु महाराज ने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू, ये सब्जेक्ट चलते थे, उन सब्जेक्टों में अच्छे पारंगत। और जब भी समय मिलता, उनकी बाजार में एक दुकान थी नंदलाल जी पंसारी की, वे दुकान पे जाकर बैठते थे। उनकी दुकानों में अनेक पुस्तकें होती थी, वे वहाँ जाकर भी क्या करते थे, पुस्तकें कोई ना कोई पढ़ते रहते थे। यानी उनका जो समय जा रहा, हमेशा उनके हाथों में क्या रहती थी, एक सरस्वती की साहित्य साथ में रहता। वो हमेशा रात दिन जब भी समय मिलता, वे सरस्वती की उपासना बराबर। जो बचपन से सरस्वती की उपासना करते हैं, सरस्वती भी समय पर उनका साथ देती है। जो सरस्वती की उपेक्षा करते हैं, आगे सरस्वती भी साथ निभाती। इसीलिए तो बच्चों को बार बार बोला जाता है, क्या करो। आप भी अपने बच्चे को क्या बोलते हो, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। जिसने बचपन में पढ़ लिया, उसका बचपन क्या हो गया, सुधर गया। और जिसने बचपन में नहीं पढ़ा तो जिंदगी भर क्या करते रहो। तो गुरु महाराज को अध्ययन अध्यापन का बड़ा ही शौक था। जब उम्र 15 की हुई, भाई का वियोग हुआ, पिता की सेवा कर रहे थे, फिर भी हमेशा हाथ में क्या रहती थी। कुछ समय गुजरा, उस जमाने में इलाज के भी इतने साधन विकसित हुए नहीं थे, और वेदराज की हर जगह पहुंच भी। इलाज तो पहले भी गजब के थे, लेकिन हर एक मानव के पास पहुंच नहीं थी।
योग ऐसा घर में दूसरा हादसा हो गया, गुरु महाराज के पिता का भी क्या हो गया, वियोग हो गया। जब पिता का वियोग हुआ, घर के अंदर एक भयंकर अशांति आ गई। माता केसर का तो दिल क्या हो गया, टूट गया, क्योंकि हर नारी का अपना पति ही स्वामी होता है। माता केसर का दिल तो भयंकर वज्रपात हुआ, ऐसा अनुभव होने लगा, अब हम किसके सहारे। दोनों बड़े दुखी हुए, माँ बेटा इतने दुखी हुए कि आज हमारे साथ क्या क्या। लेकिन दोनों को पास धार्मिक क्या थे, जिनके पास धार्मिक संस्कार होते हैं वे अपने आप की स्थिति को क्या कर लेते हैं, संभाल लेते हैं। और जिनके पास धार्मिक संस्कार नहीं है वे दुनिया के मिथ्यात्व में चले जाते हैं। माँ केसर इसीलिए धार्मिक थी क्योंकि उनके परिवार में कौन दीक्षित थी, माता केसर की बहन माँ साध्वी रतन कंवर जी महाराज परिवार में दीक्षित थी। और पहले भी उनके मन में था कि हम बाद में क्या लेंगे, ऐसी भावना थी। तो उन्होंने अपनी स्थिति को संभाला, लेकिन एक चिंता हो गई कि मेरा बेटा अभी छोटा है, ये बड़ा हो जाए और इसके हाथ क्या कर दो, उसके हाथ पीला कर दो, इसकी शादी करा दो, बाद में मैं अपनी जिम्मेदारी से क्या हो जाती हूँ। जब घर में दो मौत हो चुकी है तो वैराग्य उसका निमित्त क्या हो जाता। जब वैराग्य इतना पक्का अंदर ही अंदर हो गया, लेकिन अपने बेटे के सामने ये बात रखी। इसी प्रकार दिवाकर जी महाराज उन्होंने उनके अंदर भी वैराग आया, उनके अंतर में भी वैराग आया। पहले मैंने भाई को खोया, अब मैंने पिता को, लेकिन वो बात अंदर के अंदर किसी के सामने प्रकट। अब घर गृहस्थी चलाना है तो माँ ने विचार किया अब बेटे को कहीं काम पर, तो किसी पटवारी जी के यहाँ पर काम पर भेजा गया। तो वहाँ पर काम सीखो और भविष्य में तुम्हें भी क्या करना है। तो काम पर भेजा गया, जिसने काम पर रखा है उसने पहले दिन एक काम बताया, जाओ घर में जाओ, आज चूल्हा जलाकर भोजन, क्या बताया काम, खाना बनाने का, भोजन बनाने का कार्य दिया गया। उन्होंने जिंदगी में कभी भोजन बनाया, वो आए किसके लिए थे, पटवारी का काम सीखने के लिए आए थे। लेकिन उस पटवारी ने क्या बता दिया काम, अब नौकरी है और नौकरी में तो सब काम करना पड़ता है, कुछ भी बोल सकते हैं। मन तो नहीं था कि ये काम करो, लेकिन आखिर नौकरी नौकरी होती है, अपने मुंह से कुछ बोल। आज पहली बार अपने हाथों से क्या बनाया। जो लोग भोजन पहली बार अपने हाथ से बनाते हैं उनकी रोटी कैसी बनती है, यूं क्या, अध जली अध कच्ची, कैसे भी, क्योंकि पहला ट्रायल ही ऐसा होता है। तो रोटी भी ऐसी बना दी, कहीं कच्ची थी कहीं जली हुई थी, प्लेट में सामने रखी गई। पटवारी को देखकर बड़ा गुस्सा। अब नौकरों को बात तो सुननी,
इतनी भयंकर झिड़की दी, इतना सुनाना शुरू किया। उस समय गुरु महाराज कुछ भी बोले, मैं मन में ठान लिया मुझे ये काम करना, बिना बोले वहाँ से क्या हो गए, ऐसी नौकरी मुझे करना। और जिसकी पुनवानी प्रबल हो वे कभी छोटे कामों में हाथ डालते। चले गए और माँ को और क्या आ गया, काम पर भेजा और बेटा काम। फिर भी पुरानी अपनी दुकान थी, दुकान पर बिठाए। कौन सा व्यापार था, घी का व्यापार था। फिर माल भराया, तेरे से समझना वैसा क्या करना। तो गुरु महाराज को काम अच्छा समझ में आया और जिस दिन दुकान पर बैठे और घी के बढ़ोतरी व्यापार में क्या होने लगी। अब वो सेठ बनकर व्यापार कर रहे हैं और घी रोज क्या हो रहा, अच्छा खासा बिक रहा। परिवार वालों ने विचार किया चौतमल अब अपने पैरों पर क्या हो गए, तब इसका क्या कर देना, क्या कर देना, अब इसका ब्याह कर देना, इसकी शादी। और योग ऐसा बना, प्रतापगढ़ जो राजस्थान में चित्तौड़ जिले के अंदर एक ऐसा गांव है, वहाँ से एक सेठ जी का ऑफर आया कि हमारी कन्या आपके यहाँ पर, अब घर बेटे लक्ष्मी का ऑफर आ रहा है तो कोई मना। और पहले के ज़माने में माता पिता वृद्ध जन की एक मोनोपोली थी, वो जो निर्णय ले वो ही, न लड़का लड़की एक दूसरे को के देखते। पहले देखने का भी बिल्कुल रिवाज नहीं था और तो और मुंह से बोलने का भी, मुंह से कोई बोल दिया कि लड़का कैसी है, लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, कोई भी लड़का लड़की बोल दिया तो सामने वाला और दो बातें, यानी एक तरह की निर्लज्जता थी कि लड़का लड़की एक कोई भी आर्ग्यूमेंट कर दे। वो जमाना था, बड़ों ने जो सोचा है वो ही निर्णय। और कहाँ पर शादी पक्की कर दी, प्रतापगढ़ के अंदर सेठ पूनम चंद जी की कन्या के साथ। समय गुजरता रहा, अच्छा शुभ मुहूर्त आया और शुभ मुहूर्त के अंदर दोनों का क्या कर दिया गया, चौतमल जी महाराज साहब का जब वे चौतमल थे और दूसरी तरफ मान कंवर जी नीमच से अपनी बारात लेकर कहाँ पर गए। कवि जी ने लिखा 16 साल में जब आए ब्याह बेड़ी में बंधाए, पूनम चंद लगन पठाए, बारात प्रतापगढ़ में जाए, बाई मान कुंवर सो फेरा लेवन वाला रो, गंगा राम जीरी आख्या रो ओझाला रो, आज ओझलिया रात मार्ग ही बड़े हर साथ, जोड़ो खुनिया खुनिया हाथ टेगो पगा महिमा, कत गाओ जामन केसर लाला रो, गंगा राम जीरी आख्या रो ओझाला रो। एक कविवर्य हुए मदन लाल जी शर्मा, डुंगला के एक श्रावक जी हुए, जो अभी भी हैं, गुरुदेव बता रहे हैं, वे श्रावक जो जैन नहीं जैनेतर हैं, उनके दिल में गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा उन्होंने रचना करी है। वह रचना में लिखा गया, जब गुरु महाराज 16 वर्ष के हुए तो परिवार वालों ने क्या कर दिया,
उनकी शादी पक्की कर दी बारात लेकर प्रतापगढ़ की ओर। रात्रि में समय पर शुभ मुहूर्त में उनका क्या कर दिया गया? पानी ग्रहण करवा दिया गया। फिर उस कन्या को, उस वर को, कन्या को लेकर फिर अपने प्रेतक भूमि पर पधारे, नीमच आए। अब माँ को बड़ी खुशी थी। किस बात की? घर में कौन आई है? घर में बहू आवे तो सासू ने कही आवे। बोलो बोलो, सासू का दिल क्या होता है? बाग बाग होता है। आज हमारे घर में कौन आई है? और फिर इतनी इतराती है, इतनी इतराती है आसपास वाले सबको। तो बड़ी खुशी हुई माता केसर को। आज बहू का घर पर क्या हुआ? दूसरी खुशी, मेरा मन का संकल्प था कि बेटे को अपनी जिम्मेदारी देकर उसका ब्याह कराकर मैं क्या ले लूं? कौन? इनमें कोई है कि नहीं है? कोई नहीं है। माँ का संकल्प था जिम्मेदारी दे दो और मैं क्या ले लूं? घर पर आए नववर नववधू, उनका स्वागत किया, उनका सम्मान किया। बधाई गीत गाए गए, मंगल गीत गाए गए, सारे शकुन व्यवस्थित किए गए। बाद में मेहमानों को विदा भी कर दिया गया। अब घर में आए तब माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा मेरी जिम्मेदारी तो क्या हो गई? मेरी जिम्मेदारी तो पूरी हो गई। अब तुम अच्छी तरह से इस संसार में दाम्पत्य जीवन को जियो। मेरा तुम दोनों के ऊपर शुभ आशीर्वाद है। आनंद से रहना, मंगल से रहना। बेटे ने पूछा, माँ तो कहना क्या चाह रही है? कि बेटा बात ये है, ये कागज तेरे पास रख। ये सोना चांदी की पोटलियाँ थी, वो सारी भी बेटे के हाथ में सौंप दिया। कहा अमुक अमुक तेरे अपने नाम पर खेत है, अमुक अमुक जगह पर अपना कुआं है, ये दुकान, ये सामान सारा सारा बेटे को संभलाया और कहा अब मैं तेरी मासी के पास क्या लूँगी? अब मैं तेरी मासी के पास, जो तेरी मासी महाराज है, उनके चरणों में मैं दीक्षा लेकर अपना आत्मकल्याण करना चाहती हूँ। अभी शादी की वो पहली ही रात दी और माँ ने अपनी जिम्मेदारी किसको सौंप दी? लेकिन बेटे ने वो जिम्मेदारी हाथ में नहीं लिया। बेटा चौतमल कहने लगे, अम्मा ताए माए भोगा पुता विसफलो वमा पछा करो विवागा अनुबंध दोहावा। उत्तरायण सूत्र के जैसे मृगा पुत्र ने अपनी माँ को कहा, इसी प्रकार गुरु महाराज भी अपनी माँ को कहने लगे, जब तुम्हें दीक्षा लेनी थी तो मुझे जहर का प्याला, कौन सा प्याला पिया कि नहीं पिया? जहर का प्याला जब तेरे को दीक्षा लेनी थी तो मुझे जहर का प्याला क्यों पिलाया? कौन ऐसी माँ है जो अपने बेटे को जहर का प्याला पिलाए? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। माँ पहले तेरा बेटा दीक्षा लेगा, बाद में मेरी माँ। कौन सी रात थी?
पहली रात सुहाग की रात थी और उसी रात को गुरु महाराज ने वैराग्य रात में बदल दिया, तभी तो आज उनका नाम चल रहा। उनका नाम इसीलिए चल रहा कि उन्होंने जम्बू स्वामी के इतिहास को इस कलयुग में क्या किया। अजबा वैरागी जम्बू जी हुआ रे, राते परणी ने प्राते परिहरी रे। जैसे जम्बू स्वामी रात्रि में शादी करी और सुबह सुबह क्या कर दिया, अपनी 8 पत्नियों को त्याग कर दिया, वैराग्य भाव में आए। इसी प्रकार जम्बू स्वामी के बाद में जैन दिवाकर गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज साहब ने भी पहली सुहाग रात में वैराग्य भाव लाए। अपने पास जो माँ ने दिया हुआ पोटली थी वो सारी पत्नी के हाथ में सौंप दिया कि मैं तो दाम्पत्य जीवन में बंधना। अब पत्नी को एकाएक ऐसी बात कानों में आई, पत्नी का दिल क्या हो गया। एक प्रकार का उन्हें झटका लगा, जब तुम्हें दीक्षा लेनी थी तो मेरे साथ शादी, अब आगे का विषय क्या चलेगा। आज के दिन बड़ा सुनहरा अवसर चातुर्मास का, चातुर्मास के अंतर्गत अनेक तपस्वियों ने तपस्या का ठाठ लगाया और अंतिम तपस्या, बड़ी तपस्या जो मंदिर का जैसे शिखर कलश होता है, इसी प्रकार चातुर्मास का कलश हमारे श्री श्रावक जी गुरुदेव के परम भक्त प्रकाश चंद जी सिसोदिया, जिनकी आज क्या है, आज उनके 8 उपास है। बड़ी उम्र के अंदर भी उन्होंने इतना पराक्रम किया, इतना पुरुषार्थ किया, आज उनकी 28। वे इतने परम भक्त हैं। जब हम तेलंगाना से कर्नाटक में प्रवेश किया, कर्नाटक में आए, लॉकडाउन का समय चल रहा, वे वहाँ पर आए। रास्ते में सेवा के लिए बातों बातों में पूछा, अब चातुर्मास में क्या करोगे। और साधु साध्वी क्या अपेक्षा रखते हैं, धर्म ध्यान का। बोल आप जो बोलो वो, उनके मुंह से ये शब्द निकलता है, कोई भी चीज़ बोलो, गुरुदेव कुछ भी पूछे तो वो आप जो बोलो वो, आपके मन में जो आया है वो बात कभी खाली, ऐसा उनका समर्पण है। तो एक गांव के अंदर बैठे हुए थे, मैंने कहा इस चातुर्मास में आपको 1008 क्या करनी है, 1008 सामाई करनी है। आपकी धर्म सहायिका को कहा कितनी सामाई करनी है, शोभा भाई जी 500 सामाई करनी है। और दोनों ने इस चौमासे के अंदर 1008 श्रावक जी ने सामाई करी और उनकी 500 सामायिक भी। अब 150 दिन में अभी 140 दिन हुए, 1008 सामाई करने में क्या एवरेज आएगा प्रकाश चंद जी, सुराणा जी, एवरेज कितना है। रोज 7-8 सामाई करे तो 1008 सामाई, वे रोज 9 सामाई, 10 सामाई, 11 सामाई स्थानक में आकर और 2 महीने तो लगातार उन्होंने संवर किया। इस चातुर्मास में आपने खूब धर्म आराधना करी, दान में, शील में, तप में, और यहाँ तो अंतिम बड़ी तपस्या में भी आपने क्या कर दिया। और मैं तो 11 साल से संपर्क में हूँ, वे प्रति वर्ष हर साल आते हैं और धर्म ध्यान करते हैं। जब सिकंदराबाद चातुर्मास था, 4 महीने रात्रि में क्या करते थे,
संवर करते थे, यानी उनके जीवन में संवर, सामायिक, त्याग, तप वे हमेशा, और उनके दोनों सुपुत्र राम लखन वे भी इतना सपोर्ट करते हैं, धर्म में कभी भी आड़ी, वो भी दोनों संस्कारवान हैं, वे दोनों भी धर्म ध्यान में हमेशा। अब उनके लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन घड़ी का टाइम जा रहा, हम उनके तप का अभिनंदन करते हैं। जैसी तपस्या आपकी चल रही है, ऐसी तपस्या भविष्य में भी सामायिक में, संवर में, स्वाध्याय में, तप में हमेशा अग्रणी रहे, ये हमारी शुभ कामना। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। अष्टापद श्री आदि जिनवर वीर पावा, वासुपूज्य चंपन करी ने मरे गिरिवर, सम्य शिखर पर विसजिनवर मोक्ष पोचा, मुनिवर चौबीसो जिनवर नित्य बंधु, जो संग में मंगल करो, हा संग तुभ्यं नमः हुकम संग विभास्वराय, तुभ्यं नमो रतन चंद्र सुन, तुभ्यं नमो प्रखरवादि पराजयाय, तुभ्यं नमः सुगुरुनंद सुख प्रदाय। अनंत ज्ञानी ज्ञान आत्मा, विश्ववंदनीय जगत गुरु, समता सिंधु, समत्व योगी, समता दर्शन के प्रणेता, चारित्र चूड़ामणि, श्रमण श्रेष्ठ, श्रमण निर्माता, शासनपति, विश्ववल्लभ श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय विजय हो। मम आराध्य देव कलिकाल कल्पतरु वादिमान मर्दक दादा गुरुदेव श्री श्री नंदलाल जी महाराज, संयम दाता, जीवन दाता, ज्योति स्वरूप, आराध्य देव, मेवाड़ भूषण, धर्म सुधाकर, पूज्य गुरु महाराज श्री प्रतापमल जी महाराज साहिब की उपस्थित आत्म जिज्ञासु, आज ज्ञान पंचमी का दिवस है। ज्ञान के बिना जीवन शून्य है, और शून्य जीवन का कोई मूल्य होता, और जीव का स्वभाव भी तीर्थंकर फरमाते ज्ञानवान है। जीव का स्वभाव क्या है? नाणम च दंशनम चेव चरितम च तहोतः वीर्यम ओगोय एवं जीवस्य लक्षणम। जीव का पहला ही लक्षण है ज्ञान। ज्ञान सीखना, ज्ञान सिखाना, ज्ञान का प्रचार करना, यह जिन शासन की बहुत बड़ी प्रभावना। हर कोई व्यक्ति शासन की प्रभावना कर सकता, वे पुण्यशाली है जो जिन शासन की क्या करते, प्रभावना करते। आज आगमकार कहते हैं सुयम तय्यम चक्षु, बृहत्कल्प सूत्र में ये गाथा आई, द्रव्य से दो आंखें हैं,
पर ज्ञानियों की दृष्टि से एक तीसरी आंख है, उस आंख का नाम है ज्ञान। कौन सी आंख है? जो ज्ञानवान है वो पाप भीरू होता। वो पाप करने में कदाचित पाप हो भी जावे तो उसके मन के अंदर क्या रहता है? भय रहता। पर जो भीरू नहीं है वे पाप करने के बाद पाप को छिपाने की क्या करते? कोशिश करते। ज्ञानी कहते नहीं। आज का दिन ज्ञानियों के गुण कीर्तन का। किसका है जी? क्यों कि ज्ञानी जन वे होते हैं जो मोक्ष के अभिलाषा रखते हो। ज्ञान तो लोक में बहुत है जो रोजी रोटी दे। वो ज्ञान तो आपने मैंने भव भव में सीखा। आज आपके घर में बालक जन्मे तो माता पिता बचपन से सपना संजोवे, अणी ने डॉक्टर बनानो, अणी ने वकील बनानो, अणी ने व्यापारी बनानो। पर बहुत कम माता ऐसी होती है जो यह भावना रखे कि मेरा बेटा बेटी क्या बने। कभी ऐसी भावना भावो आप लोग कि मेरा बेटा क्या बने? ज्ञानी बने, वैरागवान बने, जिन शासन का प्रभावशाली आचार्य बने। बहुत कठिन है, ऐसे माँ बाप उंगलियों पे गिनो उतने ही मिल सकते। ज्ञानावर्णी कर्म बांधना बहुत सरल है। ज्ञानियों की निंदा करना, ज्ञानियों से झगड़ा करना, ज्ञान के साधनों की असाधना करना, और हम लोग सबसे ज़्यादा ज्ञान की असाधना करते हैं। जरा सा भोजनशाला में काम है, कोई अखबार चाहिए तो सीधो अखबार ने फाड़ पूछ के कई कर दो कौन सा कर्म बांध दियो, कितने जल्दी बांधा। बाजार में गए, मंडी पे खड़े हुए और गरम गरम कचौरी नजर आई अजीत कुमार। हाँ, वणी ने बंडी वाला ने के कई कह भाई कचौरी दे, वो कागज में लेन कचौरी दे। कचौरी खाई और वणी कागज ने मसलियो, मुंह पूछने आनंद कौन सो कर्म बांधियो, कितना जल्दी बनता। जब ये कर्म उदय में आवे तो जीव बेरो, गुंगो और आंधो हुए। ये तीन तरह से और अनेक तरह से आगमकार कहते उदय में आता। ज्ञानावर्णी कर्म का स्वभाव है ज्ञान में आवरण डालना। किसमें? जैसे सूर्य तो बहुत चमकदार है, पर देखो बादल के बीच में छिपा हुआ सूर्य अपना अस्तित्व खोता तो नहीं है, पर बादलों के बीच में दब जाता। उसी प्रकार यह जीव ज्ञानावर्णी कर्म के कारण संसार में डूब जाता, सम्यक ज्ञान कर सकता। आप पुण्यशाली हो जो धार्मिक उपकरण को संभाल के रखो। बाकी लोग स्वयं तो बेटका माते बैठेगा और धर्मरी किताबा जमीन माते रखेगा। कितना सस्तो ज्ञानावर्णी कर्म बंदे। किताबें इतनी छाप लेते पर किताब कोई और बाया घनी होसू ली जावे, और जो ही दिवाली को कचरो साफ करियो कि सब किताबा कटे भेजो। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? कौन सा कर्म बांध रहे? कभी मत बांधो। पुस्तक वही लेना, वही पढ़ना, पर उसकी असाधना नहीं करना। जो असाधना करे वो आगमकार टीका में 2 रूपक देते। एक पद्मपुर नाम का नगर था। राजा अजित सेन, रानी यशोमती
पुत्र वर्धत, पूर्व अशुभ कर्म का उदय, कि कुमार जन्मते ही कुष्ठ रोगी जन्मा। जो ज्ञान की असाधना करता है वो कैसे फलों को प्राप्त करता, जरा सुन लेना। आया राजकुल में जन्मा, ये तो पुनवानी, पर कैसा जन्मा? गलित कुष्ठ रोग वाला। उसी नगर में 7 करोड़ सोना की मुद्रा वाला सिंह दास नाम का एक व्यक्ति, कपूर रति उसकी पत्नी, उसके यह कन्या जन्मी, जो रोगी, बोली बंद और कान से भी सुने नहीं। ऐसी संतान जन्मे तो बोलो माँ बाप को कितना दुख होता। वे तो अपने वात्सल्य भाव से पालते पोसते भी है, और कई निष्ठुर ऐसे भी होते हैं जो जन्मते ही बच्चे को, अरे अच्छा टाबर ने भी आजकल क्या कर रहे, कचरा कुंडी माते, आए दिन अखबार पढ़ो। ये क्यों हो रहा है ऐसा? ये जीव ने कहीं ना कहीं ज्ञान योग की असाधना करी, ज्ञान की असाधना करी, ज्ञान योग का वर्णावाद किया, जिन शासन की असाधनाएं करी, ये उसके ही परिणाम। एक समय उस नगरी में आचार्य विजय सेन जी 500 शिष्य सहित पधारे। पहले इतने हलुकर्मी जीव थे, एक एक आचार्य की नेसराय में 500 कौन होते थे? आज ऐसा आचार्य कोई नजर भी कि जिनके साथ 500 साधु रहे। हाँ, मूर्ति पूजक समाज में जरूर 2 परंपरा है, उनके पास साधुओं की संख्या, एक आचार्य घेघोसुरी जी अभी देवलोक हो गए, उनके पाठ पे कौन आया मुझे याद नहीं, उनकी नेसराय में 700-800 मुनि। कितने? केवल साधु की संख्या 800। दूसरे आचार्य हैं, उनकी नेसराय में 900 साधु। ये भी बहुत बड़ी शासन की क्या है जी। बाकी ऐसे साधुओं के टोले बहुत कम, 500 से। जब माता पिता दुखी हो तो कहाँ जाके दुख रोते हैं जी? कोई गृहस्थी, कोई संसती ने पूछे तो कोई गुनो नहीं करे, वो अपने दर्द को हल्का करते कि कोई रास्ता मिल जावे तो मेरे बच्चे आनंद में, ये बताना कोई गलत नहीं है। मुनि आचार्य श्री से पूछा, आचार्य श्री ज्ञानी थे, उन्होंने अतीत के इतिहास को खोला कि धात्री खंड के अंदर भरत खेटक नाम का नगर था। वहाँ जिनदास की सुंदर पत्नी से 5 पुत्र आए और 6ठी यह कन्या जन्मी। यह कन्या ऐसी थी, न तो पढ़ूंगा और न पढ़ने, घना लोग ऐसा रहे, न तो खुद पढ़े और कोई पढ़ते हो तो बार बार बोलने का ही करे, डिस्टर्ब करे, नहीं करना। उसने ऐसी ज्ञान की असाधना करी, उसका परिणाम यह कन्या कैसी हुई? रोगी, बोली बंद और कान से सुनती। अब इस कर्म को तोड़ना हो तो ज्ञान की पूजा करो। किसकी? ज्ञान की पूजा कैसे करें? कोई अगरबत्ती लगाने करनी कि मोमबत्ती लगाने करनी? कैसे करनी ज्ञान की पूजा? जो ज्ञान सीखे उनका संयोग करना, जो ज्ञान का प्रचार प्रसार करना। अपने पास ज्ञान है तो लोगों को सिखाना। यह कर्म, यह तप, टीकाकार लिखते हैं 5 वर्ष 5 महीने तक होता है। जो आज ज्ञान पंचमी जेले
वो उपवास से करते अधिकांश। अबे आजकल तो 100 रास्ता निकाल दिया, पर मूल में तो क्या आता, उपवास से ही ज्ञान पंचमी होती है। 5 वर्ष शुक्ल पंचमी का उपवास करना, और पूर्वाचार्यों द्वारा लिखित ज्ञान पंचमी की कथा है 2, उन 2 कथाओं का वाचन करना, 21 माला नमो नानस की फेरनी, किसकी? नानस की। 51 लोगस्य गिनना, 12 नमो थुणम गिनना, 12 इच्छामि खमासनो बोलना, और 12 अरिहंत परमात्मा को वंदन नमस्कार। जब तब पूरा हुए और आपकी क्षमता है, कोई बलजबरी जिन शासन करता, तो जिनको मुपत्ति, बेटका, आसन, ऐसे धर्म के क्या देना साधन, प्रभावना तो बांटे, पर कई बांटे चक्कू की, कभी 24 में बाया लोग रखे, घनी बार देखे। अब वो चक्कू बाटे, बोलो कतरी लीलोतरी ने सुधारेगा, वो पाप कणी ने लागेला। प्रभावना ऐसी बांटनी कि जिससे हिंसा की अनुमोदना ना हो। एक कथानक तो ये, एक कथानक प्रचलित है, जो ज्ञान की साधना करते हैं, जो ज्ञान की साधनाएं करते हैं, ज्ञानी से लड़ते झगड़ते हैं, ज्ञानी से लड़ते झगड़ते हैं। वे रोगी अंधे बेरे होती ज्ञानी यूं फरमाते हैं। जो ज्ञानियों से फालतू का विवाद करे, कोई जिज्ञासा से पूछे, वो कोई गलत नहीं है, पर कुतर्क करना, आगम के विपरीत परूपणा कर देना, ये जीव बहुत बड़े कर्म मान लेता। और कई ऐसे हुए वर्तमान काल में जो अपनी सुख सुविधा के लिए आगम को भी गलत फरमा देते, पर वे ये नहीं जान रहे कि हमारे ज्ञानावर्णी कर्म कितने बंधेंगे। कसाई से भी गए भीते हैं जो भगवान की आज्ञा के विपरीत क्या करते हैं, और उपना करते। भले आपा नहीं पाले, मेरी कमजोरी है, पर भगवान की वाणी सच्चम सच्चम सच्चम, वहाँ कोई तर्क चलता। ये राजकुमार जम्बूद्वीप के श्रीपुर नगर के वसु सेठ के 2 बेटे, एक वसुसार, एक वसुदेव। दोनों बेटे भाई जी बड़े पुण्यशाली थे। और एक दिन सुंदर जैनाचार्य आए, उनका प्रवचन सुना, और प्रवचन सुनकर जो हलुकर्मी रहते उनको वैराग्य आता। क्या आता है जी? किनको वैराग आवे? हलुकर्मी। भारी कर्मों तो होने और बेट को झटके और घरे जावे, और हलुकर्मी तो हर बात को कई करे। दोनों भाई बड़े हलुकर्मी थे। विचार करे, आचार्य श्री ने बहुत अच्छा फरमाया कि ज्ञान सीखना। दोनों ने आचार्य श्री के चरणों में संयम लिया। क्या ले लिया? संयम लेना तो सरल है, पर संयम को निभाना बहुत कठिन है। अब एक भाई तो सारा दिमाग काय में लगा रहा? ज्ञान सीखने में। जो ज्ञान सीखे, ज्ञान सिखावे, वो शासन की प्रभावना करे। आचार्य श्री दोनों भाइयों को कहते, भाई आगम का क्या करो? अध्ययन करो, पठन करो, पाठन करो, सीखो। एक भाई तो बहुत शासन की प्रभावना के लिए पढ़ता है, लिखता है और सीखता है, और एक भाई
क्या था? बढ़िया शाकाहारी गोचरी लाना, खाना पीना और घोचा पेचा सुहम सुहिता पाव समणेति उच्चई। वो कौन साधु है? पापी श्रमण कहलाता। जो आत्मारा खटका नहीं रखे वो कौन श्रमण है? पापी श्रमण। अब एक भाई तो वो और एक भाई योग्य बन गया। जो बहुश्रुत बनते गीतारद बनते वे शासन के मुकुटमणि भी तो बनते। जैसे आचार्य भगवान श्री खूबचंद जी महाराज ऐसे विद्वान थे, 18 दिन की पत्नी को छोड़कर उन्हें वैराग्य आया। कल सुना था, गुरु के चरणों में गए और गुरु कैसे मिले? जब मिले गुरु गुणवान ज्ञान को रंग लगावे जी। ऐसे ज्ञानी गुरु मिले जिनका नाम युग प्रधान वादिमान मर्दक दादा गुरुदेव श्री श्री नंदलाल जी महाराज। संयम की भावना रखी और अच्छे मार्ग पे रोड़ा अटकावा वाला घना मिले। कोई दीक्षा लेवा वालों लेगा और देवा वालों पर बीच में कई करे लोग बहुत कर्म बांधे। 5 वर्ष तक आचार्य श्री की पत्नी ने परेशान किया, आज्ञा नहीं दी और 5 वर्ष के बाद पत्नी को समझाकर पूज्य महाराज ने क्या ली? दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेने के बाद जो विनय किया गुरु का, जो गुरु की भक्ति करी, स्वयं दादा गुरुदेव प्रवचन में फरमाते थे, जैसे भगवान महावीर का गौतम, सुधर्मा का जम्बू, ऐसे मारो खूबो। इतना स्नेह से उन्हें खुबा कहते थे। और इतने हैं 1000 के ऊपर भजन लावणियाँ बनाई। कितनी? पर कहीं पर भी अपना नाम, किसका नाम लिखा भजनों में? मेरे गुरु नंदलाल जी शिक्षा दी मुझे सार। हाँ, किसका नाम देते? आप उनकी कविता उठाओ, 100 में से 99.5 भजन के अंदर अपने गुरु का ही नाम है। बड़ी बड़ी लावणियाँ बनाई, बड़े बड़े चरित्र बनाए, पर कहीं भी अपना ऐसा था आदर्श। तभी तो गुरु ने अपने संप्रदाय के आचार्य पद से गुरु ने चद्दर ओढ़ाकर सम्मानित किया। ऐसे आचार्य श्री का जन्मदिन। दूसरा जैन दिवाकर जी महाराज का जन्मदिन। तीसरा कस्तूरचंद जी महाराज केसरीमल जी महाराज का दीक्षा दिवस। और कर्नाटक गज केसरी श्री गणेशी लाल जी महाराज का क्या है? कोरा श्री संघ ने बहुत अच्छा निर्णय लिया सामूहिक एकासने का। और लगभग 50 के ऊपर 5-5 एकासना करने वालों के क्या आगे संपत भाई? ये कोरा संगरी पुनवानी तो है कि छोटे से ऐलान पर लोग अपने क्या दे देते? नाम। ये दोनों ने दीक्षा ली। एक क्या करता है? खाना पीना और एक विद्वान बन गए। जो ही प्रतिलेखन निकले, किया प्रतिलेखन, शरीर की निवृत्ति करी, श्रावक श्राविका आवे, भगवान हमें ज्ञान सीखना है। तो उन श्रावकों को आगम की क्या देते? वाचनी। थोड़ी देर हुई, आराम किया न किया, प्रवचन उठा, फिर वाचनी, फिर दिन में साधियों की वाचनी, फिर दैनिक क्रिया, फिर प्रतिगमन के बाद फिर वाचनी। और जब योग्य शिष्य होता तो मांगने पर नहीं,
और मांग्या मोती मिले और मांग्या मिले न भीख। मांगने से कुछ नहीं होता। आचार्य श्री प्रसन्न हो गए। गुरु सुंदर सूरी जी महाराज अपनी वृद्ध अवस्था देखी और वसुसार को आचार्य पद से सम्मानित कर दिया। कौन से पद से? गुरु योग्यता देखता है और आचार्य बन गए। अब तो पुनवानी और, क्योंकि आचार्य का भी अपना अपना अतिशय होते हैं। अब तो और विद्वता में 4 चांद लग गए। समय बीतता गया। एक दिन पूर्णिमा की रात, जीव कब कर्म बांधे कोई बता सकता नहीं है। इसके लिए कर्म बांधने के पहले सोचना। सज्जायम स्वभाव विभावनम। स्वाध्याय से, विभाव से जीव स्वभाव में आता। आपको अपने घर में रहने में आनंद आता कि पराए घर में आनंद आता? अपनों घर है कटे? कहाँ पर है आपका घर? हाँ, कौन बोलियो मोक्ष? कई भंसाली जी तैयार हो, चाला बचे। जहाँ चलने का नाम आएगा तो क्या कहोगे कि महाराज साहब यो तो आपरे सुप्रेत करियो। जो अपने घर में रहे ज्ञान में, दर्शन में और चारित्र में, वो बड़े आचार्य श्री रात्रि के अंदर धर्म जागरणा कर रहे और उनका ही भाई संसारिक मुनि आराम से क्या कर रहे थे? उनको देखकर चिंतन चला कि ये कैसा सुखमाल है, बढ़िया लाना, बढ़िया और बढ़िया। मैं अगर पढ़ाई नहीं करी, मैंने बहुत बड़ी गलती करी। मैं पढ़ा क्यों? देखो जीव कर्म कैसे बांध रही हो। अगर मैं नहीं पढ़ता तो मैं भी इसकी तरह। अब थोड़ा सा चिंतन बदलता गया। जब जीव कर्म बांधता है तो अगली पिछली सोचता। ये जितने हस्तलिखित पोथी पन्ने, ये सारे मुझे शांति से रहने नहीं दे रहे। मुझे कल आचार्य पद छोड़ना और ये ज्ञान की सब दुकानदारी क्या करनी। उसी समय अशुभ कर्मों का योग, सारे पोथी पांदड़े का क्या कर दिया? तोड़ फोड़ कर दी। और आलोचना भी। और अल्प आयुष था, बिना आलोचना के वे काल धर्म को प्राप्त हो गए। आलोचना, निंदना, गरहा नहीं करी तो परिणाम ये निकला, आराधक बने के विराधक। कौन से कर्म मान लिए? तू सुन मेरा जीवड़ा, बांधो माती रे करम चीकणा। तू सुन मेरा जीवड़ा, बांधो माती रे करम चीकणा। ये चिकने कर्म जीव ऐसे बांधता, याद रख लेना। संयम के प्रताप से राजकुल में तो जन्म हो गया, जबकि साधु की गति 70 बोल की है। कितना बोल रही? और श्रावक की गति 42 बोल रही। अगर इन श्रावक पणे में और साधु पणे में आयुष पूरा करे, कपड़ा में नहीं, भाव से। कपड़े पहन लेने से कोई साधु होता नहीं है। तो उन्होंने राजकुमार का आयुष बांध दिया। अब जन्मा पर बोलना आवे, पर बोले। पुरानी बात क्या थी? याद थी। अब एक राजकुमार बोले नहीं तो बहुत राजा ने कही आवे, दिखने में बहुत सुंदर है,
रंग रूप में कोई कमी नहीं, 5 इंद्रिया में कोई कमी नहीं, पर बेटा बोलता, बड़ा हो गया 8 साल का तो भी बोले। एक दिन बगीचे में घूमने गया, अंगरक्षक साथ में, और उस बगीचे में कुछ तोते बैठे हुए थे, पोपट, और शिकारी भी था। जब शिकारी को देखा तो वे सारे मौन होकर बैठे थे, और एक तोते ने सोचा कि शिकारी चला गया, और उसने एक शब्द बोला, मिट्टू, और शिकारी ने कौन सा बाण मारा? लक्ष्य भेदी बाण। जो लक्ष्य भेदी बाण लगा और तोता नीचे, और राजकुमार से मुंह से निकला, अरे रे रे क्यों बोलियो? क्या शब्द निकला? अरे रे। अगर वो तोता बोलता नहीं तो बोलो मरता। मैं भी अगले जन्म में बोला तो मैंने भी कर्म। उसी गांव में आचार्य भगवान पधारे। राजकुमार अपनी आत्मा की क्या करता? आलोचना, कि मैंने अगले जन्म में इस तरह के कर्म बांधे। आलोचना करने से जीव क्या होता? हल्का होता। जीव हल्का हुआ और तब की आराधना करी, और वही आचार्य कालांतर में मोक्षगामी बन जाते। कहने का मतलब ज्ञान की असाधना कभी करना नहीं, ज्ञानियों की निंदा विकथा करना नहीं। आज श्रद्धेय श्री केसरीमल जी महाराज, गुरुदेव कस्तूरचंद जी महाराज के लघु भ्राता, जिनका जीवन वैष्णव में था, अफिंची थे, पर जब बड़े भाई ने, छोटे भाई ने दीक्षा ले ली, तब मन बदला कि मेरे छोटे भाई ने सब कुछ छोड़ के क्या ली, तो मुझे भी अनुसरण करना चाहिए। वो भी गुरु के चरणों में गए और उन्होंने भी संयम लिया। संयम लेकर वे पढ़े लिखे नहीं थे। एक बार कोई साधु की, कोई पूज्य मन्नालाल जी महाराज के शासन में कोई साधु ने गुरु को छिपाकर कोई चीज गृहस्थ के घर से ली, और साथ वाले साधु ने आचार्य श्री से कहा कि भगवान, अमुक साधु गोचरी के समय ये वस्तु ली, पर इसकी आलोचना बताई नहीं। तो आचार्य श्री ने संध्या में पूछा कि भाई मुनिराज लाए तो कुछ बोले। दूसरे दिन चौकी लगा दी कि आचार्य श्री आज क्या देंगे? प्रवचन। अब आचार्य तो बुद्धि के कौन होते? सागर। सब लोग बैठे, 12वें अतिथि व्रत की कहानी सुनाई। पूछे कपड़े की दुकान वाले से कि श्रावक जी कभी कपड़ा लो लाभ मिले के नहीं? बोले अंदाता इन दिनों में मिला। कभी नमकीन वाले जिनकी जो दुकान है, एक श्रावक की दुकान नाश्का की थी, नाश्का में समझो तंबाकू की, और पहले लगाते थे दांत में, वो लेकर आए थे, उसकी आलोचना नहीं। तो करते करते आचार्य सिंह ने पूछा, क्यों श्रावक जी, अरे आपरी दुकान पे लाभ मिले के नहीं? बोले अंदाता काले ही मिलियो। कहीं बोल दिया, काले संत गोचरी आया था और एक संत कहीं लेने गया, अब पक्को कहीं मिल गयो, प्रूफ मिल गया। कमेटी बैठी, आचार्य श्री मन्नालाल जी महाराज, उपाध्याय देवीलाल जी महाराज, भावी आचार्य खूबचंद जी महाराज, जैन दिवाकर जी महाराज, हजारीमल जी महाराज, कि इस साधु ने संघ में गुरु की बिना आज्ञा ये काम किया, इसको संघ के बाहर क्या कर देना। अब ये चर्चा करनी, 9 दीक्षित मुनि बैठे हुए थे। केसरीमल जी
नव दीक्षित के सामने ऐसी बातें की जाती, उनको कहा अंदर बैठो। उन्होंने विचार अंदर जाके संतान ने पूछे, रे मने अंदर क्यों भेजो रे? बोले आप नव दीक्षित तो गंभीर और आगमों का अध्ययन नहीं है, मन में गांठ बांधी मुझे क्या पढ़ना। और ऐसे विद्वान बने उपाचार्य गणेशी लाल जी महाराज, जिसे अपने संघ का रक्षक कहते थे, ऐसे महान केसरीमल जी महाराज एक तपस्वी की सेवा की और उनसे संतारे का साज दिया और उनको अंतिम समय कहा कि जैसो मैं आपने संतारा रो साथ दियो, आप मुझे भी संतारे का क्या देना। तो ठीक है, उन्होंने आके एक दिन रात में कहा था कि जे केसरीमल ज्ञान पंचमी जयपुर आखिरी दिन होगा तेरा। उस दिन से आचार्य श्री खूबचंद जी महाराज की आज्ञा लेके दिव्यार उपवास करते थे क्या, और कई बार जयपुर की विनती आई टाल दिया, पर 2005 में ऐसा संयोग पड़ा कि उनको जयपुर चौमासा करना पड़ा। जौहरियों को वाचनी दी, 1:30-2 बजे टोपसी में धोवन पानी लिया और ऊपर परखने जा रहे, घबराहट हुई, सावचेत तो थे, उपवास तो था ही, दिखा कि अब शरीर टिकने वाला। हमारे कस्तूर चंद जी महाराज के छोटे बड़े भाई ये उम्र में दीक्षा में छोटे, उनकी सेवा में मस्त योगी मनोहर लाल जी महाराज, अरे मनोहरिया मैं संथारो करूं। संथारा किया, नमो थुणम देते देते आज के दिन उनका क्या हो गया, वे बड़े ज्ञानी थे। और दूसरा महोत्सव आज 28 प्रकाश जी के, तब करना भी कोई खेल तो है नहीं, उनके तब की भी हम अनुमोदना करते हैं। और उन्होंने अभी सुना गुरु भक्ति कैसी है, तो आपने सुन ही लिया। वे पूरा परिवार देव गुरु धर्म पर श्रद्धा रखने वाला धर्मनिष्ठ परिवार है। आज जिन बच्चों ने प्रतिक्रमण सीखे, पुचीसुणम सीखा, जो भी तत्व ज्ञान सीखा, उनका भी समारोह। इधर वह चरित्र महिमा मनोहर मदन लीलाधर नारायण नंद रे, महिमा कुमारी तंबू से निकलकर बाहर आई, अपने पिता को क्या किया, नमस्कार किया। पिता को नमस्कार किया और सारी समस्या क्या हो गई। राजा भाणेज को बेटी को लेकर नगर में गए। कहाँ गए, गांव, वो अपने नगरी में गए और बेटी को सबसे बड़ा क्या दिया जाता है, कन्यादान। बेटा आराम, कन्यादान दिया जाता है। अब उधर क्या हुआ, मामा ने विचार किया अब भी अपने हाथों से कन्या को क्या कर दूं, परणा दूं। दीना नरवर लाखों का डाय चारे, चलिया जय विजय करी सुकुमार रे। सुख से आया निज नगरी द्वारिका रे, माता के आयन में चरणार रे। महिमा पुण्यवान पुरुष जहाँ पर भी कदम रखता है वह अपने कार्य की सिद्धि। और मदन कुमार ने भी जो मामा का वचन था मैं डूबने परनाऊंगा, वो भी क्या लगा दिया,
और असहलत जो थी वो भी बता दी, और मामा ने धूमधाम से अपनी बेटी की कन्या मदन को देकर विदा किया। अब वहाँ से दर मंझला दर कुच्चा चलते चलते द्वारिका आए। द्वारिका आए और संदेश दिया और बड़े धूमधाम से नववधू को लेके द्वारिका में प्रवेश किया। अब बहू सासू के पावा लगी सुंदरी रे, पाई रुक्मण मन परम आनंद रे, निरखे नंदन का मुखड़ा मोद से रे, प्यारा सौभागी पूनम चंदरे, महिमा मनोहर मदन कुमार। जब उस बहू आई और माता रुक्मणी के क्या लगी, पाँव लागे। माता रुक्मणी बड़ी खुश हो गई कि बेटा सुपात्र है, कि माँ का वचन क्या कर दिया, पार लगा दिया। बहू को आशीष देती है और आनंद से यहाँ रहते हैं, जैसे वे आनंद से नौ महल में रहते, जैसे मघवा सुख भोगवे। मघवा यानी देवलोक का इंद्र जैसे सुख में रहता है, ऐसे मदन कुमार जी कहाँ यहाँ आनंद में। ज्ञान पंचमी का बोल दो, आज ज्ञान पाचम कहवा के ज्ञान गुण गावा छे, आज ज्ञान पाचम कहवा के ज्ञान गुण। आज ज्ञान पंचमी है और आज पचकावनी भी 28 की है, और आज जालना से भी श्री संघ आया, और भीड़ से भी डॉक्टर महावीर आया, और कई लोग आए, अच्छे धर्म प्रेमी हैं। आज का एकासन, एक टाइम के उपरांत भोजन नहीं करना, आसनम पाणम कायमन सायमम अनत्ता बेगणम शास्त्र गानम हत्र आगार सिद्ध पचकान ओसरे ओसरे। आज का उपवास, जो भी उपवास करे उन्हें उपवासम पचकामी, दिव्यम भी चौव्यम भी आरम असनम बाणम कायमन सायमम अनत्ता बेगणम सहस्रगणम ओसरे से। आज का आंबिल 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 उगेश्वरी आंबिलम पचकाम अनत्ता बेगणम सहस्रगणम मत्र ओसरे से। पोरसी, डेढ़ पेड़सी, 2 पेड़सी, जो भी मन में धारे धारने के अनुसार पचकान ओसरे ओसरे। 5 रंग के एकासने में कुसुम जी, विक्की डक 5 एकासना, कांताबाई डक 5 एकासना, रेखा कांकरिया 3 एकासना, संकेत प्रवीण सुराणा 2 एकासना, प्रणीत प्रवीण सुराणा 2 एकासना, हिमा प्रवीण सुराणा 2 एकासना, माणकचंद जी आचलिया 2 एकासना, दिनेश जी 1 एकासना, गुप्त तप 5 एकासना, आरती तातेड़ 3 एकासना, रेखा प्रेमचंद कोठारी 1 एकासना, प्रेमचंद सागरमल कोठारी 1 एकासना, राकेश गौतम जी तातेड़ 1 एकासना, जागृति जी लोढ़ा 2 एकासना, प्रणीता अजीत जी तातेड़ 1 एकासना, मोनू धर्मेंद्र जी मक्काना 3 एकासना, भरत ललित जी 2 एकासना, धवल सज्जन लाल जी गांधी 1 एकासना, प्रणय ललित जी मक्काना 2 एकासना, भावेश अजित कुमार तातेड़ 1 एकासना, सुनीताबाई भंडारी 5 एकासना, विमल जी सुखानी 2 एकासना, देवस कबूतर तातेड़ 2 एकासना, संकेश तातेड़ 2 एकासना, हर्ष गोलेचा 2 एकासना, सूरजमल जी पोखरना 5 एकासना। और अच्छा 40 जनों के नाम काचीकुड़ा श्री संघ से आए। काचीकुड़ा श्री संघ का भी अभिनंदन। चैता भारम वासम चक्रवर्ती मैडियो संति संति करेले पत्तो गई मणतरम। गुरुदेव की आज्ञा चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम,
केवली पणंतो धौनम चता लघुतमा अर्यंते लघुतमा सिद्धे लघुतमा साहु लघुतमा केवली पणंतो धुनमा चता शरण अरिंजिर शरण सिद्धजिर शरण साधु शरण अक्षण